बात करते हैं एक बड़े कामयाबी जो भारत सरकार में मोदी सरकार को हासिल हुई है कि पिछले 12 साल से लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स यहां पर आपको देखने को मिले और इसी के साथ मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। आज़ाद भारत में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में सबसे बड़ा टेन्योर 4,399 दिनों का। इससे पहले नेहरू जी का 4,398 दिनों का था, लेकिन नेहरू जी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज़ाद भारत से पहले ही आप देखें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन आप इस हिसाब से देखें तो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर देखने को मिली। और इसी के साथ समझ लेते हैं कि भारत के लिए ग्रोथ के लिहाज से क्या मायने यहाँ पर देखने को मिले और स्टॉक मार्केट के लिहाज से भी ये पिछले 12 साल कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब आप 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर आप देखें तो लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिली है और जीडीपी के लिहाज से आप देखें तो क्या शानदार सर्ज देखने को मिला। 2014 में जहाँ पर आपकी 2.04 ट्रिलियन की आसपास की जीडीपी थी, ग्लोबल रैंकिंग थी आपकी 10वें पायदान पर, इसमें एक मैसिव पिछले 12 साल में जीडीपी हो गई है आपकी तकरीबन दुगनी और 4.15 ट्रिलियन का जीडीपी का आंकड़ा आपको देखने को मिला। और अब आपकी जो ग्लोबल रैंकिंग है ये पहले जो 10 नंबर पे थी अब ये फर्दर इंप्रूव होके 5वें नंबर पर आ गई। इसी के साथ आप देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स ऐसे हैं जहां पर भारत ने एक बड़ी लीप ली है। मिसाल के तौर पर आप देखें तो जो नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, नेटवर्क है, इसमें 2014 से लेके 2026 मौजूदा 60% की तेजी आपको पिछले 12 सालों में देखने को मिली। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि एक समय भारत के लिए बड़ा चैलेंज था, बड़ी धीमी गति थी, 12 सालों में आप देखें अब तो लगभग पूरे भारत में बिजली है। 99.6% की एक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टारगेट है, 100% ही आप इसे समझ लीजिए, वो भारत में यहाँ पर हासिल होते हुए नजर आया। इसके अलावा आप देखें तो एक बड़ा फोकस था भारत सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जनधन की भी बात कही गई और इसी के चलते 2014 में जहां पर 48% बैंक खातों का पेनिट्रेशन था वो अब बढ़कर 71% हो गया है। ये आंकड़ा फर्दर टेक्नोलॉजी के साथ और इंप्रूव होते हुए नजर आएगा। इसी के साथ केपेक्स पर फोकस रखिए। केपेक्स 2014 में कितना कम था, आप ये आंकड़ा ही देख के आपको ऐसा लगेगा कि केवल 1.75 लाख करोड़, जो कि अब मैसिव बड़ा लीप यहाँ पर देखने को मिला है। करीब करीब 11 लाख करोड़ के आसपास के केपेक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बहुत बड़े फैसले यहाँ पर सरकार की तरफ से लिए गए। चाहे आप जीएसटी की बात करें या फिर अभी हाल ही में जो जीएसटी 2.0 के बेनिफिट्स यहाँ पर अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखे गए, इसने मार्केट को काफ़ी हद तक संभाला है। पीएलआई पर फोकस था क्योंकि भारत में 2014 से पहले देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का साइज और स्केल इतना बड़ा नहीं था, लेकिन सरकार ने लगातार पीएलआई का अनाउंसमेंट किया, इंसेंटिवाइज किया इंडस्ट्रीज को और इसी के चलते जो मेक इन इंडिया का सपना था काफ़ी हद तक साकार होते हुए नजर आया। चाहे यूपीआई की बात करें जिसमें रिकॉर्ड बनाए, ग्लोबली भारत में इतने तुरंत इतने बढ़िया तरीके से डिजिटल पेमेंट्स और कहीं देखने को नहीं मिलते। 20 लाख करोड़ प्रति महीने के पार ये आंकड़ा जाते हुए नजर आया और कुछ बड़े कड़े फैसले, नॉर्म्स, मिसाल के तौर पर चाहे आप डीमोनेटाइजेशन की बात करें या फिर आईबीसी कानून, जिसकी तरह से आप देखेंगे कि जो बैंकों में एक विजिबल स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको नजर आई। अब बात करते हैं हमारे काम की बात, यानी मार्केट में कैसे रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो 2014 से लेके अब तक निफ्टी जो कि 7,200 का था वो 23,300 यानी करीब करीब 11 या फिर 12%, 11.6% प्रिसाइजली सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन चाहे निफ्टी जिसमें 256% की तेजी रही, मिड कैप 645, स्मॉल कैप 423% के बड़े सर्ज। हालांकि इस समय में आप देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी, तनाव हुआ, पैंडेमिक आया, लेकिन इसके बाद भी भारत में रेजिलिएंट ग्रोथ यहां पर रही। अब सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर्स में मेटल को देखें 460% की तेजी, एनर्जी तकरीबन 400, ऑटो 368, बैंक 360% के बड़े मूव्स यहां पर नजर आए। तो यानी बहुत सारे चैलेंजेस रहे पिछले 12 साल में, लेकिन भारत ने बड़ी ग्रोथ दिखाई और मार्केट्स में भी शानदार रिटर्न्स बने।